बनारस में कि कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए, मोदी जी का क्षेत्र में पानी के लिए लोग मर रहे हैं और गरीबों की बात वो न योगी जी सुन पाते हैं न मोदी जी सुन पाते हैं। इसलिए गरीबों का कोई कल्याण नहीं है। जो तो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं का विकास हो रहा है और वही सब काम करा रहे हैं। स्टैंड के बाहर में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको अवैध वसूली वाले दिखाई दे देंगे। पुलिस प्रशासन खुद अवैध वसूली करती है। पुलिस प्रशासन भी अवैध वसूली करती है, खुद वसूली करती है, ट्रैफिक वाले हों और चाहे ड्यूटी वाले या उनके संरक्षण में लोग हैं। हाँ, उनके संरक्षण में बहुत सी लड़के हैं जो अवैध वसूली करवाते हैं। तो अभी हमारी टीम पटना से होते हुए वाराणसी पहुंच चुकी है और बनारस में जानेंगे कि इस बार क्या है वोटरों का मिजाज, क्या है उनकी मांग और यहाँ के लोग कितने, मतलब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो कितने सेटिस्फाइड हैं या कुछ बाकी है तो क्या है, मांग है तो क्या है, पूरा हुआ तो क्या हुआ। अभी हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये ऑटो यूनियन के डिस्ट्रिक्ट जिलाध्यक्ष हैं। आप उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि रोजगार बढ़ गया, आमद बढ़ गया, खुशहाली चारों ओर है। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल से यहाँ का सांसद है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बनारस में ये हम विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना और अभी हमारी अयोध्या का भी भगवान का ये स्थापना हुआ, तो यहाँ हमारे डेली लाखों यात्री आ रहे हैं कॉरिडोर का, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। और हमारी बनारस का ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा लाइफ लाइन है। गलियों का शहर है, बिना ऑटो रिक्शा ई रिक्शा का चल नहीं सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तक बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। यहाँ का परमिट सिस्टम लागू था, 5500 परमिट चल रहा था, लेकिन आज हमारे 20,000 ई रिक्शा चल रहे हैं और 20,000 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। हम किसी डीएम की मीटिंग में हमने रखा, कई बार रखा कि ये बनारस चौक हो जाएगा। यहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं और गाड़ियाँ इस रोड जितनी जगह है और गाड़ियाँ रोज निकल रही हैं रोजगार के नाम को लेकर के, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। और सबसे बड़ा कोड यहाँ नगर निगम है। नगर निगम जो है 60 लाख पर ठेका दे देता है और कोई स्टैंड बनारस में नहीं बना है। तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई ना। हाँ, यह बनारस में जो है ना रोड पर ठेका नगर निगम दे देता है और कोई स्टैंड नहीं दिया है और रोड पर ही काटा जाता है, जिससे बड़ी जाम की समस्या है। तो इससे गरीबों को लूटा जाता है। बिना गरीब का ही बनारस चल नहीं सकता है। तो इस व्यवस्था नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आपके द्वारा चुनाव आयुक्त तक जाए और हमारे प्रधानमंत्री तक जाए कि यहाँ बनारस में यह सबसे बड़ी समस्या है कि ऑटो रिक्शा सबसे गरीब तबका है और ये वोट को प्रभावित करेंगे। स्मार्ट सिटी के बारे में आपको पता होगा कि बनारस नामित हुआ जी। अब इनको जापान का क्योटो शहर और कई जगह से इसको फोटो बना रहे थे, लेकिन फोटो नहीं बना। और जो ये कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी का आप भी देख लें घूम करके इस बनारस में कि कोई व्यवस्था नहीं है। और ये ले लीजिए, कहीं स्टेशन पर आप जहाँ खड़े हैं, हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, मैंने पानी के लिए यहाँ जनता मर रही है, हमारे ऑटो ड्राइवर मर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर मर रहे हैं और एक नल बाहर में कहीं नहीं है। बताइए, मोदी जी का क्षेत्र में पानी के लिए लोग मर रहे हैं और डायरेक्टर महोदय से मैंने व्हाट्सएप से जाकर के कई बार कहा, लेकिन इन्होंने अब जुड़वा देंगे, कल जुड़वा देंगे, नहीं जुड़वा रहे हैं। तो ये कहने के लिए प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, कागज पर मोदी जी आते हैं, उनके अंधेरे में लोग घुमा देते हैं। मोदी जी की यह बात ही नहीं पहुंच पाती है। हम लोग ऑटो यूनियन कई बार चाहे हम लोग से मिलते नहीं है। तो स्मार्ट सिटी क्या है आपके हिसाब से? अब ये दुर्भाग्य हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी चाहे हमारे योगी जी यहाँ आवे तो हमारे प्रतिनिधि मंडल से हमसे मिले। कई बार हम लोग ने कहा, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल से वो नहीं मिलते हैं। और बनारस में सबसे बड़ी समस्या ये ऑटो वाले से किसी स्टैंड पर आप पूछ लीजिए, यहाँ रोड पर न कोई कहीं स्टैंड बनारस में नहीं है। 42 स्टैंड केवल कागज पर है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद, तो ये मुश्किल हो जा रहा है कि आम लोग उन तक अपनी बात पहुँचाएं? नहीं, गरीब आदमी उनके तक अपनी बात नहीं पहुँचाता है। वो आते हैं यहाँ, जो उनके नेता हैं या जो लोग हैं उनसे मिल लेते हैं और गरीबों की बात वो न योगी जी सुन पाते हैं न मोदी जी सुन पाते हैं। इसलिए गरीबों का कोई कल्याण नहीं है। जो तो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं का विकास हो रहा है और वही सब काम करा रहे हैं। आपके साथ ऑटो मतलब ड्राइवर में कुछ लोग हैं? हाँ, यही है। आप आइए। पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? यहाँ की पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। बहुत खराब है।
और ट्रैफिक की व्यवस्था? ट्रैफिक तो इतना जाम है जिसका कोई सीमा नहीं। इसमें इसका मूल कारण है यहाँ ई रिक्शा का बढ़ना। सरकार के प्रोत्साहन से रिक्शा बढ़े, जिसके चलते यहाँ स्थिति जाम की बहुत खराब है। सुधार हुआ, सड़कें बनी, लेकिन वो नहीं हो पाया जो मतलब होना चाहिए। निम्न वर्ग के लोगों के लिए सुधार की गुंजाइश कम थी, बड़े लेवल पे सुधार कुछ दिखा है। ऐसी बात नहीं है, निम्न वर्ग का भी विकास हुआ। जो पर्यटक बढ़े उससे हमारा विकास जरूर हुआ, लेकिन सड़क उड़क की व्यवस्था में थोड़ा अभी कमी रह गई है। यहाँ पानी की व्यवस्था की दिक्कत है। रोड पर ट्रैफिक के लेकर हर चौराहा जाम है। स्टैंड नहीं है कहीं पर। नगर निगम अवैध वसूली करा रहा है शहर में, अराजक तत्वों को लगा। अच्छा, अभी इन्होंने एक बात बोली कि नगर निगम के द्वारा अवैध वसूली भी अवैध वसूली कराया जा रहा है। रोडे पर कराया जा रही। नियम यह है कि स्टैंड दिए हैं और स्टैंड में वसूली नहीं होती है, रोडे पर वसूली अवैध। हमारे ड्राइवरों सुनिए, इस बनारस में आप आए हैं और ड्राइवरों से पूछ लीजिए कि रोड पर वसूली हो रही कि नहीं। हमारे ड्राइवर से भी बात आइए, आप आगे आ जाइए आप लोग सब लोग। गुंडे जो है मिट्टी में दफन होते जा रहे हैं, लेकिन जो है उनकी पैदाइश बढ़ती जा रही है। अच्छा, मतलब जो नाम वाले गुंडे थे वो मिट्टी में दफन होते जा रहे हैं, लेकिन गुंडाई कम नहीं हो रही। कम नहीं हो रही है, आए दिन वसूली हो रही है। बताइए, सरेआम वसूली हो रही है। कैसी वसूली? जबरदस्ती रोड पे गाड़ी रोक के जबरदस्ती थमा दे रहे हैं। नगर निगम है, फलाना ढेंगड़ा। तो पुलिस प्रशासन, योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ सुराज है। सब कुछ राम राज है। हमारे ड्राइवर है, पूछ लीजिए रोडे पर लिया जाता है। ड्राइवरों को बताइए रोड पर लेके आएंगे। अगर सवारी आपकी गाड़ी में है तो ना है तो फिर भी वो अगर हाथ दे दिए तो उनको 10 रुपये आपको देना है ना, आपसे हुरा फटी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आपके साथ बदतमीजी भी कर दी जाती है। बिल्कुल बदतमीजी नहीं करेंगे। देंगे तो गाली गोली। ये इंग्लिश चैनल चौराहे चले जाइए, 10 मिनट खड़ा होकर देखेंगे दिन में तो खुद ही आपको समझ में आएगा। 10 लड़के लगे हुए हैं, उधर से आएगा जबरी रोक के ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, 10 रुपये उनको चाहिए। वो सब लड़के ऑथोराइज नहीं होते, उनके पास कोई नियम है कि कोई लाइसेंस नहीं है। नियम है कि उनकी वर्दी होनी चाहिए, उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए। नगर निगम ये नियम बनाया, आपको नियम भी हम दिखा देंगे, नियम है। लेकिन कोई नियम से काम नहीं है। नगर निगम इसका मतलब कि पैसा ले लेता है, अवैध पैसा ले करके रोड पर वसूली करवाता है। मतलब ये बड़ा हास्यास्पद है। ये मोदी जी का क्षेत्र है, वो परेशानी से भरा हुआ। मतलब ये जो वर्ग दिख रहा है ना, ये भारत की आत्मा है, क्योंकि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के ही हैं हिंदुस्तान में। ऑटो ड्राइवर है। ये पूरे दिन मेहनत करते हैं तो 2 वक्त की, थोड़ा आगे आइए, दो वक्त का जुगाड़ हो पाता है। परिवार के लिए आप पैसा व्यवस्था करते हैं बड़ा मुश्किल से, और उसमें भी जबरदस्ती पैसा रोज पोगाही कर ली जाती है। खाना लिखाना, खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल से हम लोग का होता है। यहाँ स्टैंड के बाहर में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको अवैध वसूली वाले दिखाई दे देंगे। पुलिस प्रशासन खुद अवैध वसूली करती है। पुलिस प्रशासन भी अवैध वसूली करती है, खुद वसूली करती है, ट्रैफिक वाले हों और चाहे ड्यूटी वाले। या उनके संरक्षण में लोग हैं। हाँ, उनके संरक्षण में बहुत सी लड़के हैं जो अवैध वसूली करवाते हैं। सर, संख्या क्या होगी यहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स की? ऑटो ड्राइवर की संख्या मान लीजिए कि 20,000 जो है ऑटो रिक्शा है, 20,000 ई रिक्शा, तो 40,000 तो ये संख्या मान लीजिए। और बहुत ऐसे ऑटो रिक्शा हैं जो कि दिन में भी चलते हैं और ड्राइवर एक रात में भी चलाता है। तो कम नहीं, से- अगर कम से कम- 40,000 भी है हाँ। तो एक परिवार की संख्या अगर 3-4 भी मानी जाए तो लगभग 1.5 लाख लोग 1.5 लाख लोग यहाँ वोटर हैं बनारस, जो केवल इस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसाय हैं। से जुड़े हुए। और उनका ख्याल रखने वाला, उनका मिस्त्री भी है, स्पेयर पार्ट वाला भी है, उनका ख्याल रखना है। मोदी जी का क्षेत्र में ये स्थिति है और बनारस को मॉडल बना रहे हैं। तो ये क्या मॉडल है बताइए? ये कौन सा मॉडल परोसा जा रहा है? और हमारी बात मोदी जी की हम कहना चाह रहे हैं, हमारे ड्राइवर बंधु भी हैं, इस बात को पहुंचना चाहिए। और उससे भी बढ़िया चीज़ है कि हम बिलबिला रहे हैं, हम लोग बैठते हैं पानी लेके बोतल। एक समस्या वो है, दूसरी समस्या है कि पानी कैंट स्टेशन पर हम लोग कहते थक गए, और पानी बड़ी समस्या है। पूछिए ड्राइवरों से, पानी मिल रहा है? पानी नहीं नहीं मिल रहा है स्टेशन पर। पानी भिजवाने के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था हुई। अच्छा, एक बात बताइए आप, जो ये जो सरकार चल रही है, इसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है या इससे पहले जो सरकार चल रही थी उसमें आप लोग को सहूलियत? नहीं, सहूलियत इस सरकार में है, ऐसी बात नहीं है कि सहूलियत ज़्यादा किसी में सहूलियत है ही है। इससे पहले अखिलेश की सरकार रही है, इसके पहले मायावती की रही है। सड़क नाम की चीजें नहीं थी शहर में, कहीं पूरा खत्म हो खाली गया। 60 साल के बाद मतलब माजरा ये है कि चालू आप कर दें। प्रधानमंत्री हैं
आप हमारे सांसद हैं, जैसे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ आप बहुत बड़े भगवान हैं, लेकिन बनारस वालों को लगता है कि ये तो मेरे घर के बाबा हैं। नहीं, मोदी जी आए, कुछ भी इनसे मांग लें। कॉरिडोर बना, जो कॉरिडोर को बनाए उस गरीबों के साथ बैठ के भोजन किया आए, तो हम लोगों ने देखा कि उनकी आज जो बनारस में आते हैं तो जो तबका है, जैसे ठेली पटरी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनको की प्रतिनिधि को बुला करके उनको उनको बात करना चाहिए ना कि इस बनारस में उनको क्या कठिनाई है। ये अधिकारी मिलने नहीं देते हैं, जो भी बाबा आते हैं उनको अंधेरे में घुमा करके भेज देते हैं, मोदी जी आते हैं तो उनका लगा रहता है गरीब कुछ कह नहीं पाते। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, सुनिए, आपके चैनल से हमारा निवेदन है कि मोदी योगी जी की यहाँ ये बात को पहुँचनी चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले। वैध परमिट 55 से ही है शहर में। यही सुनिए, इससे बहुत हमारे एसएसपी हुए करते थे, तिवारी जी थे, हम लोगों ने कहा कि घर नहीं तो किराया नहीं, इसलिए नगर निगम का स्टैंड जो है कैंसिल करा दिया। अब जो है अभी हम लोग कहे हैं, ये कमिश्नर साहब अग्रवाल साहब, मोहित अग्रवाल साहब आए हैं, कि कहने का मतलब है कि जब हमको स्टैंड आप नहीं दिए हैं, घर नहीं दिए हैं, तो किराया कैसे लेंगे। तो हमारे ऑटो ड्राइवरों से आपने पूछ ही लिया, रोड पर जबरी 10 रुपया। मतलब आप वाराणसी में हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में है, और नगर निगम में भी भाजपाइयों की संख्या ज्यादा है। मतलब यहाँ कुल मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल भी नहीं, ट्रिपल। और ट्रिपल इंजन की सरकार की रफ्तार अगर ऑटो ड्राइवर्स की बात की जाए तो बहुत ही धीमी है, इसको मान लिया जाए। शहर में 5500 परमिट वैध है, 20,000 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये अवैध वसूली के बल पर ही नहीं चल रही है। अच्छा, ये परमिट मिलना कितना आसान है? परमिट मिलना तो 12 से बंद है, बंद है। इसके बाद भी गाड़ियाँ बिक रही हैं और शहर में चल रही हैं। एक कोठरी किराए पर जैसे हम आप लेते हैं, तो एक कोठरी में उनका 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार शो करवा लेगा। लेकिन बनारस में 5500 परमिट जारी किया गया कि बनारस शहर के लिए सूटेबल है, चलेगा। लेकिन यहाँ जो है 20,000 गाड़ियाँ, 40,000 गाड़ियाँ चल रही हैं। यही हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय हैं, ये कहे कि ई रिक्शा का रूट बने, लेकिन ये रूट नहीं बना है। यहाँ पैसे सुविधा शुल्क पर हर काम जो है बदल जाए। कहने के लिए मोदी योगी जी का हनक चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई हनक काम नहीं करा रहे हैं। उनको अंधेरे में लिप पोत के बना के बता दे रहे हैं। हमको प्रतिनिधि मंडल से उनको मिलना चाहिए ना, तो हम अपनी गरीब, जैसे आप हमारे आए हैं पूछने के लिए, बिल्कुल ये चौथा स्तंभ है। आप किसी चीज को पहुंचाने के लिए आप एक चौथा स्तंभ है, गरीबों को हो, चाहे धनी का हो, चाहे चुनाव हो, चाहे जो भी स्थिति हो। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस चीज को अब मोदी योगी जी के यहाँ पहुँचाइए कि बनारस के गरीबों का ठेला पटरी व्यवसायी हो, ऑटो रिक्शा हो। आपने अभी बताया कि आपके इस क्षेत्र में ड्राइवर जो है, ड्राइवरों की संख्या लगभग 20,000 है। 20,000 नहीं, ज्यादा 20,000 से ज्यादा है, मान लेता हूँ। तो आप इसके मतलब यूनियन के अध्यक्ष हैं जी, तो क्या ये सिचुएशन जो चल रहा है, इसमें हम ये मान सकते हैं कि इस बार के चुनाव में आप इस शासन को वोट नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे? तो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं रहते हैं। हमारी पार्टी जो, हम हर पार्टी के नेता हम आएंगे, हमारी जो पार्टी हमारे के लिए काम करने के लिए तैयार होगी उसका हम लोग, हम अजय राय इस समय प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का। एक बार हम लोग ने हड़ताल किए थे 8 दिन, उसमें सपा की सरकार थी, उसमें हमारे हड़ताल को हमारे पुराने अध्यक्ष दीनानाथ सिंह दीनू जी जिंदा थे। हम लोग 8 दिन हड़ताल पर अनशन पर बैठे थे, लेकिन कोई नहीं आया। तो बाद में अजय राय जी को बुला करके हम लोगों ने अनशन अपना खत्म किया। उस समय अध्यक्ष होते थे ये, मतलब अजय राय जी आपके दुख सुख में आपके साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, अभी इस मामले में भाजपा का कोई नेता साथ नहीं दे रहा है कि हम ये ऑटो रिक्शा वाला का कोई मदद करें। उस समय अजय राय जी हम लोगों का मदद किए। मैंने ना, तो हमारा, हम तो भाजपा ना कांग्रेस, किसी पार्टी, सपा, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा जो मदद करेगा अंततः हम उसी को समर्थन देंगे। तो आप लोग मतलब आप सब मिलकर बैठक करेंगे, और अभी ये आक्रोश, ये खीज, ये थोड़ा सा मतलब ये है कि नहीं, प्रधानमंत्री हैं लेकिन सांसद तो वही हमारे, सांसद वही ना, उनको सुनना चाहिए, योगी बाबा को सुनना चाहिए, लेकिन सुन नहीं रहे। इन गरीबों का भी कोई नहीं सुन रहा है, और गाहे बगाहे अगर सुनते हैं तो कांग्रेस के अजय राय जी सुनते हैं। तो अभी आप लोग निश्चित करेंगे बैठक में कि आगे की गतिविधि क्या होगी अगर वोट की बात की में हमारा जो समर्थन करेगा, हमारा जो सहयोग देगा, हमारा दुख सुख में जो शामिल रहता है उसी का हम मदद करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हम लास्ट में वोट, इसमें लास्ट में वोट है 4 पहली तारीख को,
हाँ, इसके पहली है बीच में 7वें हमारे चरण में। सहयोग अभी 2 महीना रोड पर हम आपने कहा ना, ये बात को पहुंचाइए मोदी जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ। अगर हमारा प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, तो हमारा जो भी मदद करेगा, जो सहयोग करेगा, उसका हम सहयोग करेंगे, उसी को वोट देंगे। अच्छा, कई बार होता है कि कई छोटे छोटे यूनियंस भी होते हैं, तो आप सारे ऑटो ड्राइवर्स आपके साथ इकट्ठे हैं कि बिखराव भी है? नहीं, ई रिक्शा का यूनियन भी है, एक ऑटो रिक्शा का भी यूनियन है। लेकिन मान लीजिए इस मुद्दे पर हमारे बनारस के टोटल ड्राइवरों से रोड पर लिया जा रहा है, तो इस बारे में हमारे ड्राइवर सब ड्राइवर साथ है ना। इस मुद्दे पर ऐसी बात है कि रोड पर उनसे लूटा जा रहा है, तो इस मुद्दे पर कोई यूनियन उनके साथ लूटा जा रहा है, तो कोई यूनियन नहीं ना कहेगा कि आप लूटिए। इसलिए इस मुद्दे पर सब लोग हमारे साथ। तो सरकारें आते जाते रहती हैं, सत्ता आता है जाता है, वक्त बदलता है, कभी कोई। अभी आप हैं तो आप इनका सुने, क्योंकि ये मांग भी करेंगे तो किनसे करेंगे, और जो इनका सुनेगा वही इनका अपना होगा। तो आने वाले इलेक्शन में कौन इनका अपना बनता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त इन सब के सामने खड़ी है। वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये स्टेशन है। यहीं पे ऑटो स्टैंड की कमी है, पानी की कमी है, करप्शन सड़क पर है, कई सारी बातों के साथ ये पूरी हुजूम यहाँ पे खड़ी है। और इनका कहना है कि लगभग 1.5 लाख लोग अगर परिवार को मिला दिया जाए तो रोज इससे प्रभावित होते हैं। तो इनका जो सुनेगा ये उनको चुनेंगे, वही दिल्ली में जाएगा।